नमस्कार, मैं हूं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। संपूर्ण क्रांति जयंती पर जेपी की प्रतिमा पर माल्यार्पण करने गांधी मैदान पहुंचे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सुल्तानगंज खगड़िया के बीच गंगा नदी पर निर्माणाधीन पुल हादसे को लेकर उन्होंने पत्रकारों से बातचीत के दौरान कहा कि मुझे कल इसकी जानकारी मिली तो तुरंत विभाग के अधिकारियों को इसकी जांच करने के लिए कहा गया है। वहीं आगे उन्होंने कहा कि पुल बहुत पहले बनकर तैयार हो जाना था, लेकिन बार बार गिर रहा है। साफ है कि काम सही तरीके से नहीं किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि पुल के गिरने से मुझे काफी तकलीफ हुई है। आइए आपको सुनवाते हैं और क्या कुछ कह रहे हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। आप जानते हैं सारे लोग, आपको नहीं मालूम है, पूरे लोकसभा में और राज्यसभा में सबसे ज्यादा लोग उसी के बारे में कहते थे। और जब हमको फिर मंत्री बने तो हमने सारे लोगों को, जितने एमपी और इसके होते थे लोकसभा राज्यसभा, सब की बात सुनते थे और उनके इलाके में 6 महीने में एक काम जरूर करवाते। तो इसलिए सब लोग होता था, सब लोगों की बात थी। और अब बाद में सोच लीजिए, उसका आज बजट पेश होता था। जब बजट पेश होता था सबसे पहले तो इतना ज्यादा आकर्षित, आप जानते हैं हम रेल मंत्री थे, पूरी रात चलती रहती थी हवा, 7 बजे सुबह जाकर के बंद होता था और अगले दिन का समझ लीजिए हम लोग करते रहते। लेकिन अब नई सरकार आई है, उसने बजट को ही खत्म कर दिया। तो इन लोगों को कोई सेंस है जी? आज जो है प्रधानमंत्री, उनको सोचना चाहिए ना कि उनके राज्य में कितना विकास के लिए गए, कितना काम किया। इन सब चीजों को तो यादें नहीं रखेंगे, तो छोड़िए ना, हमको उन सब की बात नहीं है। लेकिन मुझे बड़ी तकलीफ हुई और मेरे कार्यकाल में जब हुआ तो आप समझ लीजिए रिजाइन करने वाले बहुत 1-2 लोग, और हमने कहा कि हम किसी कीमत पर, और उसके बाद में सब चीज को कितना संभाला। अब अभी हो रहा है, अच्छा नहीं लग रहा। पुल गिरने पर डिप्टी सीएम को इस्तीफा देना चाहिए। हमको उस पर दुख प्रकट किया, हमने तो कुछ नहीं कहा। लेकिन अब आज आप पूछ रहे थे आपसे तो, यानी रेलवे का जो होता था, अगर इसी को फिर जगह हर बार सदन में बातचीत होती तो जितने लोग सदस्य थे, तुम लोगों को नीचे कर लो भाई, जो नीचे कर लो भाई, थोड़ा सा पूरा हाथ में दे दो ना उनके। और आप जानते हैं कि किस तरह से लोगों के बीच में सारी बातों को रखी जाती थी और कितना अलग मिल करके सारा बात होता था। तब आजकल तो ऐसा कर दिया है कि अब तो बिल्कुल अलग हो। रेल मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए सर। पुल गिरने पर ये हम किसी के बारे में कुछ कहने वाले नहीं। अपनी बात तो बताएं ना। ये तो हम अपनी बात बता दिया। हमको तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी चाह रहे थे कि नहीं, लेकिन फिर भी जब हमने कहा तो जब हम उनको एकदम एक बार रिजेक्ट कर दिए, दोबारा जब हम जा करके हाथ जोड़ करके हम चरण स्पर्श करते हुए कहते रहे कि हमको छोड़ दिया जाए, बहुत गंदा हुआ, अंत में स्वीकार किया। तो बात अलग, हम किसी को क्यों कहेंगे आप करिए नहीं करिए, लेकिन हम कह रहे हैं क्या रेलवे का जो बजट पेश होता था वो तो उस तरह का प्रावधान नहीं ना होता है जी। नहीं तो एक एक चीज बात तो सबको मालूम होता। और आप जानते हैं इस देश में सबसे पुराना जगह क्या है? रेल है। और सबसे ज्यादा जरूरी क्या है? लोगों की सुविधा किससे है? उसी पर ना चलते हैं लोग। तो ये तो बहुत जो आवश्यक चीज है, लेकिन उसको छोड़ करके लोग अपने ढंग से आजकल का उसका कोई मतलब है? आजकल जो सबसे ज्यादा स्टेटमेंट कौन देता है? सबसे पहले इनके पार्टी में था और उसका छोड़ करके मेरे पार्टी में आया, और फिर अभी उधर चला गया। उसका कोई सेंस है जी? उसका कोई मतलब नहीं है ऐसे लोगों का। और दूसरे लोगों का भी जिसको बना दिया उसका कोई मतलब है कहीं? अब पिछली बार ही चुनाव वो जीतने की स्थिति में नहीं था, तो आरएसएस वालों ने भी कहा तो तुरंत हमने हाथ नीचे करो। अरे अपने अध्यक्ष जो है ललन सिंह, हम ललन जी को कहे कि वहाँ जाकर के प्रचार करें, तो हम लोग तो क्या करते रहे इन लोगों के लिए, यही क्या करते रहा, तब क्या क्या बोलते रहता है। इसलिए कुछ लोग तो अंड बंड बोलते रहता है। और एक जो हमारे साथ डिप्टी सीएम थे, वो बेचारे को रोज बोलना ही है। वो अगर अंड बंड नहीं बोलेंगे तभी तो वापिस कर दिया है कहीं और, तो बेचारे को कुछ ना कुछ जगह मिल जाएगा। अच्छा, वो तो पुराना आदमी है, आप उस सबको तो बताइए ना, आना चाहिए ना इसमें है? तो कहाँ आता है? आप जरा उस सबको मतलब अगर है जेपी मूवमेंट से तक थे, अभी जेल में रहा ना जी, तो वो सब रहे तो आना ना चाहिए था। ये सब जो किया सबकी सहमति से हम शुरू करवाए हैं ये काम। तो इसमें क्या है कि कोई पार्टी से रिश्ता है इसका? इसका तो रिश्ता है ना पूरे बिहार का।
तो नहीं ना आता है तो देख न रहे कि क्या हालत है। माइक नीचे रखो ना यार। भ्रष्टाचार का भार वहन नहीं कर सका, इस वजह से पुल गिर गया। हाँ, ठीक नहीं। हम आजमगढ़ में जो हुआ है अभी कुछ समय पहले एक बार और हुआ था, उसी समय हमने कहा ऐसा क्यों हुआ, और जबकि हम इसको बनाने के लिए हमने बहुत पहले तय किया था। हमने 12 में ही देखा और 14 से काम शुरू हुआ। अब जिसको भी दिया गया है एजेंसी, अब इतना देर क्यों हो रहा है? और एक गिर गया था तो उस समय भी हमने कहा था, 1 साल पहले की बात है। अब फिर जब 2 हो ये फिर गिरा है, कल ही हमको पता चला है, कि तुरंत हमने विभाग के सब लोगों को कहा कि जाकर के देख लीजिए और तुरंत एक्शन लीजिए। ये कोई तरीका नहीं, अब तक तो हो जाना चाहिए था जी। 8 वर्ष समय बहुत हो गया है, देर हुआ है, तो काहे के लिए ऐसा कोई होता है एजेंट कोई बना रहा है, इतना देर क्यों कर रहा है? यार नीचे नीचे कौन उठा रहा है? कह दिया कि उसको तत्काल देखिए, और ठीक नहीं बना रहा है, हाथे में दे दो ना। अकेले आ रहा मतलब और मजबूती से बनना चाहिए था, बन करके और तैयार हो जाता। लोगों को कितनी खुशी थी, हम कितना पहले जा करके एक चीज को देख करके कराए हुए, लेकिन जो नहीं हुआ हमको बड़ी तकलीफ है। और अब डिपार्टमेंट अब इस बात को देख लेगा, हमारे उप मुख्यमंत्री को भी ये चीज़ की मालूम जानकारी है कि सब लोग उसको जल्दी से जल्दी जो नहीं करेगा तो अपनी तरफ से जितना भी जल्दी हो सकता है उस काम को कराने की कार्रवाई होगी सर। कार्रवाई होगी सर, कार्रवाई होगी सर, क्या कार्रवाई होगी? हम तो रहे, कल ही तो बोल दिए, जैसे ही हमको लोगों आगे कीजिएगा तो मिला वैसे ही तुरंत हमने सबसे बात किया, इसलिए इसके लिए चिंता सर ठीक है सर, ठीक है ठीक है सर, बात है, बहुत अच्छा है। माइक डाउन करो। आज ही के दिन यहाँ हुआ गांधी मैदान में ही सर इधर बीच में आ जाइए सर, सामने सर, समय से हम लोगों ने सर, सामने सर ले रहे बड़ी बात है जो कुछ भी उन्होंने पूरे देश में लोगों को इसके लिए तैयार किया। थोड़ा आगे बढ़ जाइए सर। लोग तो सब ठीक है, जेपी इसलिए तो समझा था आप सबको, इसलिए इस अवसर पर आते हैं और उनके प्रति जो उन्होंने किया इसके लिए आकर के क्या कर रहे हैं तो उसी सिलसिले में आए को बोलो ना इतना बड़ा रेल हादसा हो गया, भूमिका को जरूर लोगों को कहते रहिए, हमारे बार भागलपुर में पुल गिर जांच करके एक्शन होगा, और जो अगर ठीक से नहीं कर रहा तो उसकी जगह पर कोई दूसरे तरफ से करवाए। पहली बार गिरा था तब क्या एक्शन हुआ? बहुत तकलीफ है, आप जान लीजिए। हम तो चाह रहे थे बहुत जल्दी हो जाए, आखिर मेरी इच्छा थी जी। हम सब जगह घूमते थे तो उसी समय हमने कहा ये सड़क ये पुल बन जाएगा, तुम मेरे ऊपर माइक बन जाएगा, ठीक सर, थैंक यू। रेल मंत्री और उस समय भी कहीं कहीं तो हमने तो बार बार हम कहते थे रिजाइन का हम नहीं करेंगे, तो उन्होंने कहा कि नहीं इस काम को करिए। और जब यूपी में यहीं पर हो गया था बहुत ज़्यादा, वेस्ट बंगाल में बहुत बड़े पैमाने पर आप समझ लीजिए 1999 में जब हम मंत्री ही और वो एक्सीडेंट वहाँ हो गया था, वहाँ जा करके देखे और जब लोगों के मृतक लोगों को देखे हमको इतनी तकलीफ हुई। और वहाँ से जब हम आए हमने रास्ते में भी कहा और श्रद्धेय अटल जी को, प्रधानमंत्री जी को हमने कहा कि भाई हम रिजाइन करते हैं, उन्होंने उसको एक्सेप्ट नहीं किया, लेकिन बाद में फिर गए और हमने कहा कि सर मेरे इस्तीफे को दोबारा हमने दिया, स्वीकार किया जाए, नहीं तो हमको बहुत तकलीफ है, इतनी बड़ी दुर्घटना घटी है, ये हमको अच्छा नहीं लग रहा है। और तुरंत चुनाव वगैरह भी होने वाला है तो हमको जाएंगे, हमको बड़ा खराब लगेगा, इसलिए कृपा करके हमको छोड़ दीजिए। तो वो फिर हमको स्वीकार करके और हमने वो रिजाइन किया। बाद में तो और भी हुआ, फिर इसके बाद में जब हमको फिर किए तो हमने उसी समय रेलवे के लिए ये तय किया कि सर अगर हमको दोबारा बना रहे, बाद में हम आए उसके 1.5 महीना के बाद, 1.5 साल के बाद, तो जो तय किया गया कि जो चीज़ सब रेलवे के बारे में जो हुआ उसको स्वीकार किया गया और वही काम जो प्रारंभ हुआ उसके चलते रेलवे की स्थिति बेहतर हुई। और उसके बाद फिर नई सरकार भी आई तो उन लोगों ने भी इस काम को किया
तो हुआ है, लेकिन अब ये कैसे एक्सीडेंट हो गया है इसको तो देखना चाहिए ना। और पहले आप जानते हैं रेल का जो डिपार्टमेंट होता है, एक्चुअली 12 को जो करने वाले थे तो उसमें मैक्सिमम लोगों का समर्थन आ गया था, लेकिन एक का और नीचे रखो भाई, नीचे रखो, हद की हुए अभी देख रहे थे वो उनका रिपोर्ट नहीं आ रहा था। रिपोर्ट 12 को तो हम नहीं रहेंगे। फिर कल भी हमारी बातचीत हुई है, तो युवा को अभी 12 छोड़ दिया जाए। फिर हमने कांग्रेस पार्टी को कहा है कि आप लोग भी बात कर लीजिए और देख लीजिए, उसके बाद का जो डेट तय होगा तब तो 12 वाला नहीं। सर पटना में ये की बात पटना में घर कहाँ आपका वहीं? हेड को आना, अब कोई दूसरा रिप्रेजेंटेटिव आएगा सर बैठक पटना में ही हुई। इसलिए नहीं, बाकी सब लोग दूसरे सब पार्टी के लोग भी कहने लगे कि मान सर इधर देखते सर से कोई दूसरा आएगा, ये अच्छा नहीं रहेगा। क्योंकि कांग्रेस पार्टी बारे में चर्चा होने लगी कि उनके हेड नहीं आएंगे, उन लोगों का क्या दूसरे आ जाएंगे। तो सब लोग कहने लगे कि नहीं साहब ये ठीक नहीं होगा, तो आना चाहिए। तो कल हम कह दिए उनको कि ऐसा नहीं, कोई दूसरा दिन होगा, तो कोई डेट तय होगा तब फिर पता है। इस महीने में सर या कुछ महीने का और नहीं, अब तो सबकी इच्छा से हम तो चाहेंगे इसी महीने में, और ये भी चाहेंगे कि जल्दी से जल्दी हो। तो इन लोगों का आ जाएगा तब तो देख लेंगे। सर एक सवाल है सर, तेजस्वी यादव जी को सर दोषी ठहराया जा रहा, कह रहे कि उनकी लापरवाही रही। प्रेस कॉन्फ्रेंस में थे क्या चीज के लिए? नहीं तो पांच विभागों का भार है, बीजेपी बोल रही है कि 5 विभागों का भार है, इसलिए नहीं ये देख पा रहे बीजेपी लोग। क्या बात कर रहा है, कौन बोल? अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। क्या आप पत्रकारिता के क्षेत्र में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं? तो आज ही रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में अपनी जगह सुनिश्चित करें। आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय पटना से मान्यता प्राप्त 100% प्लेसमेंट के साथ रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म नामांकन जारी है। हमारा पता है DS/16 गायत्री मंदिर के समीप, कंकड़ बाग, पटना 8,20,000। आप हमें संपर्क भी कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 9955456126।